हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कक्षा 9 की गणित पढ़ेंगे। उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका आपका कार्यपत्रक 4 कंप्लीट हो चुका है। अब आज 5 पढ़ेंगे हम, तो मेरे साथ बने रहिए। विषय वस्तु संख्या पद्धति। आज हम संख्या पद्धति का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें आपके अधिगम बिंदु हैं। सीखने वाले जो बिंदु है, क्या सीखेंगे आज हम? भिन्न व भिन्न की संक्रियाएं। अब आप देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपको कौन सी भिन्न दी हुई है? मिश्रित भिन्न। तो इसको विषम भिन्नों के रूप में लिखना है। तो आपको सीधा सा क्या करना है? 4 में 2 का गुणा करना है और 3 को जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ 4 में 2 का गुणा किया और 3 को जोड़ दिया। 4 दूनी 8 प्लस 3 है और बटे में 4। तो जो बटे वाली संख्या है, हर में जो भी संख्या रहेगी वो तो वही रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। सिर्फ अंतर आएगा तो ऊपर वाली संख्या में ही आएगा। 2 से 3/4 है, तो 4 तो देखो इसमें नीचे चल ही रहा है आपका। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है ना, तो 4 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ ऊपर वाली संख्या में ही परिवर्तन होगा, अंश में। तो देखो यहाँ पे भी आपको इसी प्रकार से करना है। 7 का गुणा 4 में करेंगे, ठीक है, या 4 का गुणा 7 में, बात एक ही है, आप किसी का भी गुणा कीजिए। और 3 को जोड़ देंगे, जो ऊपर लिखा है उसको जोड़ देंगे और ये बटे वाली संख्या नीचे ही रहेगी। 7 चौक 28, 28 लिख दिया और प्लस 3 बटे में 4 वैसा ही है आपका। और 28 और 3 कितने होते हैं? 31/4। इसी प्रकार से आपको इसमें भी लिखना है। 9 में 8 का गुणा करना है, ठीक है, और प्लस 4 कर देना है, जोड़ देंगे और फिर आपका 9 नीचे ही रहेगा, बराबर 8 में 9 का गुणा करेंगे तो 8 9 72 प्लस 4 और बटे में 9। 72 और 4 कितने होंगे? 76 होंगे, 76/9। इसी प्रकार से आपका 7 में 9 का गुणा करेंगे, 7 × 9 प्लस 3 और बटे में 7। 9 में 7 का गुणा करेंगे, 7 है ना, 7 9 63 प्लस 3 और ये बट्टे वाली संख्या 7 और 63 और 3 क्या हो जाएंगे? 66/7। इसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। बट्टे वाली तो नीचे ही रहेगी और इन दोनों का गुणा करेंगे, 5 × 10 और प्लस 3 को जोड़ देंगे तो 5 दम 50 हो जाएंगे। और ये 3 है आपका बटे 7, 50 और 3 क्या होगा? 53। ठीक है, इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन करना है। अब आगे देखिए, 5 तुल्य भिन्न बताइए। ठीक है, 5 तुल्य भिन्न बताना है। तो यहाँ 1/2 की 5 तुल्य भिन्न, देखो ये 1/2 1/2 लिख दिया। अब 1/2 1 का गुणा ऊपर भी किया और नीचे भी गुणा किया, तो 1/2। ठीक है, फिर इसकी एक और तुल्य भिन्न 2 का गुणा ऊपर किया और 2 का नीचे भी किया, अंश और हर दोनों में गुणा कर किया तो 2/4 आ गया। फिर और अंश और हर में 3 का गुणा कर दिया, 3/6 हो गया। 3 एकम 3 और 3 दूना 6। 4 का गुणा कर दिया अंश और हर में इसके, तो यहाँ 4 एकम 4 और 4 दूना 8। ठीक है, और इसी प्रकार से इसमें भी 5 का गुणा कर दिया, 5 एकम 5 और 5 दूना 10। ऐसे ही इसमें भी कर सकते हैं अपन तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए। तो देखिए बहुत सीधा है आपका ये, 3/5 गुणित 1/1। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 और 5 का गुणा 1 में 5 एकम 5। ठीक है, अब आपका 3/5, यहाँ 3/5 लिखो, यहाँ 3/5 और यहाँ भी 3/5 एक साथ कर लिया। अब 3/5 गुणित 2 का गुणा करेंगे अंश और हर में, और ऊपर ऊपर का गुणा कर लो, नीचे नीचे का गुणा कर लो। 3 दूना 6, 5 दूना 10। ठीक है,
इसी प्रकार से 3/5 गुणित 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 और 5 तिया 15। क्या करना है, ऊपर ऊपर का गुणा करना और नीचे नीचे की संख्याओं का गुणा करना। बहुत ईजी है तुल्य भिन्न निकालना। 4 तिया 12 और यहाँ 4 पंज 20। इसी प्रकार से 3/5 में आपका 5 5 का गुणा करना है। 5 तिया 15, 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको इसमें भी करना है। यहाँ पे भी आपको 3 सवाल दे रखे हैं, आपको 5 तुल्य भिन्न बताइए। तो इसके 5 तुल्य भिन्न, इसकी भी 5 हो चुकी हैं यहाँ पे। और यहाँ लिखना भी है कि ये 3/5, फिर कोमा लगाना 6/10, 9/15, 12/20 और 15/25 हो गई आपकी 5 तुल्य भिन्न। 1 2 3 4 5। ठीक है, और 5 आपको खाने भी दिए हुए थे। अब अगला देखिए आपका 5/9 का। ऐसे ही करना है आपको इसमें भी। 5/9 गुणित 1/1, 5 एकम 5 और 9 एकम 9। ठीक है, ऐसे ही 5/9 गुणित 2/2, 5 दूना 10 और 9 दूना 18। फिर 5/9 की तुल्य भिन्न में 3 3 का गुणा कर देंगे। 5 तिया 15 और 9 तिया 27। इधर भी लिखना है अपने को 5/9। 5/9 भिन्न आपकी कौन सी है, 5/9। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आगे हल कर लो। 5/9 में 4 का गुणा करेंगे अब ऊपर नीचे, है ना, अंश और हर दोनों में। 4 पंज 20 और 4 9 36। फिर 5/9 इंटू 5 इंटू 5 में 5 का कर देते हैं इसमें ना, ऊपर नीचे दो। 5 पंज 25 और 5 9 45। ठीक है, इसकी तुल्य भिन्न लिखिए यहाँ पे। 10/18, 15/27, 20/36 और 25/45। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी तुल्य भिन्न निकाल ली। अब आपका ये पेज नंबर 14 था। पेज नंबर 14 15 पे देखेंगे हम। अब भी हमने पिछले सवाल में तुल्य भिन्न निकालना सीखे थे हम। तो देखिए इसमें तुल्य भिन्न में कि आपका ये जो 2/5 है, 2/5, ये 2/5, इसमें 6 लिखा है। तो इस 2 में किसका गुणा किया गया कि 6 आया था? तो 3 का गुणा किया होगा तब जाके 6 आया। 2 तिया 6, तो यहाँ भी 3 का गुणा करेंगे नीचे भी, तो 5 तिया 15। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ ये 15/35 आपकी तुल्य भिन्न है। इसकी तुल्य अपने को भिन्न पता करनी है। तो यहाँ 7। ठीक है, तो यहाँ 7 में किसका गुणा किया होगा तब जाके बड़ी संख्या बनी होगी। बड़ी वाली है ना, अपने छोटी से बड़ी बनाना सीखा अपनों ने। यहाँ जैसे 2/5 का बड़ा रूप देखा है इसमें ना, बड़ी संख्या बनी है। तो आपका यहाँ 15/35 बड़ी संख्या है दोनों जगह, और यहाँ छोटी संख्या दे रखी थी। इसका मतलब अब यहाँ से अपन तुलना करेंगे इसमें कि यहाँ 7 में किसका गुणा किया तब जाके 35 आया होगा। तो 7 में 5 का गुणा किया तो इसलिए 35 आया, है ना। 5 का किया तो अब इस 5 का भाग आप यहाँ दे दो, क्योंकि 5 का गुणा इसमें भी किया होगा, 5 का गुणा यहाँ भी किया होगा। लेकिन अपने को पता नहीं कि कौन सी संख्या का गुणा किया तब जाके 15 आया। तो 5 का गुणा 3 बार करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, तो 3 आ जाता है इसमें। ठीक है, भाग भी कर सकते हैं, 5 का भाग भी देंगे तो 3 आ जाएगा। और यहाँ से आप निकाल सकते हो कि कौन सी संख्या का गुणा किया होगा 5 का। तो इस प्रकार से आप, ठीक है। और आगे देखो, अब इसमें 9 में किसका गुणा किया होगा कि 63 आया। 9 7 63। ठीक है, तो यहाँ भी 7 का गुणा कर दो। 2 7 14। ईजी ट्रिक है आपकी, इजी तरीका है। अब 3 में किसका गुणा किया जब जाके 36 बना होगा। 3 में, तो 3 में गुणा किया होगा 12 का। किसका गुणा किया? 12 का। ये आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो 3 का भाग आप इस वाली संख्या में दे दो। जब बड़ी संख्या आ जाए ना जहाँ, तो आपको 3 का भाग दे देंगे तो 12 आएगा।
ठीक है, 12 का गुणा किया होगा। अब यहाँ भी अब 12 का यहाँ भाग देंगे तो 12 तिया 36, तो 12 का भाग यहाँ देंगे तो 2। ठीक है, अब देखो यहाँ 12 तिया 36 और 12 दूना 24। आपको मौखिक करना है, इसका कोई हल नहीं करना है, ये सारी चीज़ें मौखिक हो जाती है। अब यहाँ 4 में कोई सी संख्या का गुणा करेंगे कि 16 बने। मैं सिर्फ आपको गुणा करना सिखा रही हूँ, कुल मिला के मेरा टारगेट गुणा है। आपको कहीं आपको भाग तक लेके नहीं जाना है, सिर्फ गुणा तक ही लेके जा रही हूँ मैं आपको। यहाँ भी मैंने गुणा में ही 3 का कौन सी संख्या में गुणा करेंगे कि 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 का गुणा किया। अब यहाँ 12 में किसका गुणा करेंगे कि 24 आ जाएगा, 2 का करेंगे तो इसलिए यहाँ 2 आ जाएगा। गुणा में आगे पीछे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 12 में 2 का गुणा करो तब भी 24 आएगा, 2 में 12 का करो तब भी 24 आएगा, है ना, एक ही बात है। अब इसी प्रकार से यहाँ 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16। अब यहाँ 4 में किसका गुणा करेंगे कि 12 आ जाएगा, तो 4 का पहाड़ा बोलेंगे तो 40 ही होगा आपका। फिर 40 ने फिर 40, तो देखो ना यहाँ पे क्या बनेगा आपका। 4 का गुणा किया, अभी यहाँ भी 4 का ही बनेगा, तो एक संख्या तो यहाँ 4 का भाग देंगे अपन, है ना। तो यहाँ भाग देने पर 18 आता है, तो 18 का गुणा करते हैं ना 4 में, तो 18 चौक 72 बनते हैं, तो यहाँ 18 आएगा। 4 का गुणा यहाँ किया तो 16 आ गया, 4 चौक 16, और 18 में 4 का गुणा किया तो 72, 18 चौक 72। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना है। इसमें भी 3 में किसका गुणा करें, अच्छा 15 में किसका गुणा किया तब जाके 75 बना होगा। 15 एकम 15, 15 दून 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60 और 15 पंजे 75, 5 बार गुणा किया। तो इसी प्रकार से 3 पंजे 15। ठीक है, 5 का गुणा सीधे ही सही कर दिया। इसी प्रकार से इस 4 में किसका गुणा किया होगा तब जाके 28 बने होंगे, तो यहाँ बने होंगे 7 का गुणा किया होगा तब जाके 28, 7 चौक 28। तो यहाँ भी 7 में किसका गुणा करेंगे 42 बन जाए, क्योंकि 7 का गुणा यहाँ भी हो रहा है और 7 का गुणा यहाँ भी होगा, दोनों जगह सेम संख्या का ही गुणा होता है तब जाके कोई बड़ी संख्या बनती है। तो यहाँ वो भिन्न पता कर रहे हैं अपन, है ना। तो यहाँ 7 का गुणा, तो 7 का गुणा तो यहाँ भी करेंगे, तो एक और संख्या यहाँ जो कौन सी संख्या होगी उसके साथ 7 का गुणा किया, क्योंकि यहाँ तो पता है अपने को 4 है लेकिन यहाँ का पता नहीं है। तो एक संख्या यहाँ 7 पता चल गई, तो 7 का ऊपर भी होगा, तो 7 का पहाड़ा बोलो। 7 छंग 42, 6 बार बोलेंगे तो ये 6 आया। तो 7 का नीचे भी गुणा हो, 7 का ऊपर भी गुणा हुआ, तब जाके तुल्य भिन्न बनती है। तो 7 7 का गुणा हुआ दोनों जगह। ठीक है, ऐसे ही आपका इसमें भी करेंगे। 3 में किसका गुणा करेंगे, 3 8 24, 8 का किया तो यहाँ 8 का हुआ, इसका मतलब यहाँ भी 8 का होगा। तो 8 का पहाड़ा बोलेंगे कि 80 कब आ जाएगा, 10 बार बोलने पर। 8 दाम 80, 10 बार बोलने पर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपका इस प्रकार से आपको निकालना है तुल्य भिन्न। अब अगला देखिए, किसी भिन्न का सरलतम रूप वह रूप है जिसमें अंश व हर में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। यानी कि एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, मतलब अभाज्य संख्या हो, केवल दोनों अंश और हर में क्या संख्याएं हो, अभाज्य संख्याएं हो। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से इसको हल करना है। अब यहाँ पर भाग दिया जा रहा है 24 दून 48, 30 दून 48, तो 2 से 2 कट गया, 24 30 बचे। अब 24 30 में फिर से आपने गुणनखंड निकाले, 12 दून 24 होता है, 15 दून 30 होते हैं, तो 2 से 2 फिर कट जाता है, तो 12/15 ही बचता है। फिर 12/15 का फिर से इसको टुकड़े करें इसके, तो 3 इसमें से 3 बाहर आ गया, और यहाँ 4 है ना, 4 तिया 12 होता है और 5 तिया 15, तो 3 और 4 के रूप में बने। 3 से 3 कट जाएगा, 4/5 बचेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे ही 150/60, मैं सीधा ही बताऊंगी आपको, थोड़ा सा जल्दी हो जाए। इसमें क्या चीज़ गुणनखंड के रूप में निकलती है, 10 गुणित 15,
15 में 10 का गुणा करते हैं तो 15 दाम 150, और यहाँ 10 में 6 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो 10 से 10 तो यहीं ख़त्म हो जाता है, ये दोनों समान आ गए तो इसलिए ये तो यहीं कट जाएंगे। 15/6 बचेगा। अब 15/6 में देखेंगे तो 15 में से क्या चीज़ बाहर आती है, दोनों में सेम गुणनखंड हो या सेम संख्या का भाग जाए। तो अब 3 देखो, 3 यहाँ, 3 अपन 15 और 3 इसमें से भी आ जाता है, 3 दूना 6। तो इस प्रकार से आपका ये 3 से 3 कट जाता है, 5/2 बचता है। क्या बचेगा, 5/2। अब ये ही आपका भाज्य संख्याएं आ गई, तो इसलिए अब इसका सरलतम रूप यही है, तो यहाँ लिख देंगे अतः 150/60 का सरलतम रूप क्या है, सरलतम रूप 4/5 है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ये वाला भी करना है कि इसकी आप ऐसे गुणनखंड कीजिए जो सेम संख्या बने ऊपर नीचे। 12 × 7, 12 7 84 और 12 8 12 से 12 8 96 बनता है। ये भी नहीं बन रहा है। बड़ी संख्या निकालने में उलझ जाएंगे, अपन 2 2 से निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 निकाल लिया अपनों ने, तो यहाँ क्या बचा, 2 दोनों में से निकल जाएगा, तो यहाँ 4 और 2, और इसी प्रकार से यहाँ पर 49। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो आपका 42/49 बचा। और अब 42/49 में से क्या निकलेगा, 7 7 6 42 होते हैं, 7 7 49 होते हैं, तो 7 × 6 और 7 × 7, फिर 7 से 7 क्रॉस हो जाता है आपका, तो 6/7 ही बचता है। तो छोटी छोटी संख्याएं लेके चलना है अपने, कोई बड़ी संख्या लेके नहीं चलना है इसमें। ठीक है, ये मैंने आपको बड़ी संख्या लिया तो ये आगे हल नहीं हो पाया था, बड़ी संख्या से नहीं हो गए, छोटी संख्याएं लेनी है। अब यहाँ पर देखेंगे अपन अतः 6/7 दोनों ये अभाज्य संख्या आ गई, तो ये एक दोनों में से कोई भी एक भी अभाज्य संख्या आ जाती है तो इसमें भाग तो जाएगा नहीं। अब दोनों में एक ही गुणनखंड उभयनिष्ठ है दोनों के अंदर, है ना, इसलिए यहाँ पर 84/98 का सरलतम रूप 6/7 है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको देखो 12/52। अब 12/52 में से अपन यहीं से एक स्टेप यहीं से बना लेते हैं इसमें कि यहाँ से 2 ले लेते हैं, तो 6 बचेगा, 2 2 6 12 हो गया, और 2 यहाँ से भी ले लेते हैं इसमें से, तो यहाँ क्या बचेगा 26। ठीक है, 26 दूनी 52 होते हैं, और यहाँ अब इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 6/26 बचा आपका। अब 6/26 में से फिर आप निकालो यहाँ से कि 2 आ जाएगा और 2 तिया 6 इसके गुणनखंड, और इसके गुणनखंड क्या बनेंगे 2 × 13, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो 3/13। तो आपका 3/13 ये अभाज्य संख्याएं आ गई दोनों, तो इसलिए इसका सरलतम रूप यही है 3/13। अतः 150 सॉरी 12 यहाँ पे 12 लिखना था, 12/52 का सरलतम रूप 3/13 है। इसी प्रकार से आपका 7वें में देखो 7 यहाँ से निकाल लेंगे, 7 × 1 कर देंगे, 7 × 7 और 7 × 28, 7 × 4, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 ही बचा आपका बस। अब ये अभाज्य संख्या आ गई, एक नहीं एक तो ना तो भाज्य ना अभाज्य, मतलब 1/4 आपकी एक से गुणनखंड हो गए। अब इससे कटेंगे ही नहीं, तो ये 1/4 है आपका, तो यहाँ लिखेंगे अतः 7/28 का सरलतम रूप 1/4 है। ठीक है, इस प्रकार से आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
छोटी छोटी संख्याएं लेके चलना है। मैंने यहाँ डायरेक्ट आपका 10 ले लिया क्योंकि मुझे यहाँ 0 लग रहा था, तो मुझे 0 से 0 भी कैंसिल कर सकते थे, लेकिन नहीं, मेरे को इसको गुणनखंड के रूप में ही लिख के न हल करना था। उभयनिष्ठ गुणनखंड लेके चलना है। इस प्रकार से सरलतम रूप लिखा जाता है। अब इससे छोटा रूप नहीं कर सकते हैं अपन, ठीक है। 4/5 आ गया, तो इससे छोटा रूप नहीं होगा यहाँ पे। और सॉरी, यहाँ 5/2 लिखना था मुझे, 5/2 जल्दबाजी में ऊपर वाला ध्यान आ गया, लिखने का तरीका देखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 5वां क्वेश्चन है, किसी भिन्न के सरलतम रूप के लिए अंश व हर में समान संख्या का भाग देना होगा। यह क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक सरलतम रूप प्राप्त नहीं हो जाता, ठीक है। अभी जो हमने चौथा सवाल किया था वही प्रक्रिया है, गुणनखंड गुणा के रूप में लिखा और यहाँ अपन इसका भाग दे रहे हैं सेम संख्या का ही, और वो जब तक करना है तब तक कि आपको सरलतम रूप प्राप्त नहीं हो जाता। तो अभी सरलतम रूप प्राप्त किया था हमने चौथे सवाल में, यहाँ पे भी वही सरलतम रूप ही प्राप्त करना है। अब इसमें 9 का भाग दिया, सेम संख्या का ही भाग देना है तो सरलतम रूप आ जाएगा। अब यहाँ में 9 का भाग दिया, यहाँ 8 का भाग, चलो ऊपर वाला समझ लो पहले। 8 का भाग दिया, 8 चौक 32, 8 का भाग दिया 40, 8 पंच 40, ठीक है। यहाँ 9 का भाग दिया, 9 दून 18, तो यहाँ 2 आ जाएगा। और यहाँ भी 9 का भाग देंगे, 9 तिया 27, 3 आ जाएगा। अब यहाँ 18 का भाग देंगे तो 54 आए, और यहाँ पे भी 18 का भाग दिया, यहाँ पे भी सेम ही संख्या का भाग लगता है, तब जाके सरलतम रूप आता है, ठीक है। अब ये 5 का भाग दिया तो 11, और यहाँ पे भी 5 का भाग ही लगेगा। यहाँ पर आपका 3 का भाग दिया तो 5 आया, और फिर यहाँ पे भी 3 का ही भाग लगेगा। देखो 3 दूना 6, और 3 पंजे 15, 25 आ गए। फिर 5 का भाग दिया तो 5 एकम 5, और फिर 5 में भाग दिया 25 में तो 5 का, तो फिर 5 आ गए, ठीक है। इस प्रकार से प्रक्रिया आपको जारी रखना है। 100 में 2 का भाग दिया तो यहाँ भी 2 का ही भाग लगेगा, तो यहाँ 8 आ जाएगा आपका, 2 8 16। और अब 8 में फिर 2 का भाग दिया तो 4 आया, और यहाँ फिर 2 का भाग दिया तो यहाँ आपका 25 आ जाएगा। अब ये इससे अब सरलतम रूप में और नहीं कट सकता, क्योंकि 2 का भाग इसमें तो जाता है लेकिन यहाँ नहीं जाता। इस प्रकार से समान संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो यही इसका सरलतम रूप है। अगला क्वेश्चन देखो, अब इसमें कौन सी संख्या का भाग दें, समान संख्या का, कि 42 आए, तो यहाँ पर 2 का भाग देंगे, 2 का, 2 चौका 8, 2 दून 4, 42 आ गया, तो नीचे भी 2 का ही भाग लगेगा। 2 चौका 8 और 2 9 18, 49 आ गए। अब यहाँ 7 का भाग दे दिया, 7 7 49, तो यहाँ भी 7 का ही भाग लगेगा, 7 6 42, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी संख्या का भाग दें इसमें, कि यहाँ 25 आए और नीचे भी वही संख्या का भाग लगेगा, सेम संख्या का ही, तो यहाँ पर आपका 5 का देंगे, 5 दूना 10, हाँ 5 का भाग जाएगा, और यहाँ पे भी 5 का ही जाएगा, वो तो सेम संख्या का ही जाना है। आपको एक संख्या अगर पता चल जाती तो नीचे अपने आप सेम संख्या का ही भाग लगाना है आपको, ठीक है। अब अपने को यहाँ पर 5 का भाग 45 में दिया था 9, तो ऊपर भी 5 का भाग देंगे, 5 5 25, 5/9, ये आपका सरलतम रूप हो गया। फिर यहाँ पे कौन सी संख्या का भाग दें कि 32 और 62 आए, तो यहाँ 2 का भाग देंगे, है ना। 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूना 4, 32 आ गए। फिर नीचे भी 2 का ही भाग लगेगा, 2 6 12 और 2 दूना 4, ठीक है। इसी प्रकार से अब यहाँ पे भी कौन सी संख्या का भाग दें कि 16/31 आए, तो 2 का ही भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 6 12, है ना।
और यहाँ पे नीचे ही 2 का जाएगा क्योंकि 62 इसका आधा है ना, 31 आता है। इस प्रकार से आपका ये सरलतम रूप जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में अपने को निकालने की अपेक्षा, जैसे ये वाला जो सवाल किया था, ये वाले तरीके से ज़्यादा बेटर तरीका कौन सा है? ये वाला भाग वाला तरीका ज़्यादा बेटर है। गुणा वाला भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको भाग वाले तरीके से करोगे कि समान संख्या का भाग देना, जो पूरा पूरा भाग चला जाए इन संख्याओं में, जैसे 8 का जा रहा है तो 8 का दे दिया, 2 का भी जाता है, पर वो लंबी प्रक्रिया, सीधे ही 8 का ही भाग जा रहा है तो 8 का ही दे दिया और छोटी सरलतम रूप आ गया इसका। तो ये वाला तरीका ज़्यादा बेटर है इसमें। ठीक है, इन दोनों तरीकों में कौन सा ज़्यादा अच्छा है? तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, प्रश्न संख्या 4 की तुलना में 5, प्रश्न 5 अधिक सरल है, सरलतम रूप प्राप्त करने के लिए, सरलतम रूप प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से आपका कार्यपत्रक कंप्लीट होता है 5। ठीक है, 5 कार्यपत्रक कंप्लीट होता है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा वीडियो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।